नमस्कार, कहानी में जगत किशोर बड़थौल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ है भूपेंद्र सिंह रावत। गर्म मुद्दा है और वो है पौड़ी में बनने वाली टनल का, जो कि नेशनल हाईवे बन रही है और जिसको जो कोटद्वार से आने वाला जो मार्ग है, यानी हम इसको घोड़ीखाल कह सकते हैं, वहां से उस मार्ग को, जो पौड़ी आने वाला मार्ग है, उसको परिवर्तित होना है और उसे निसनी की तरफ जाकर वहां से उसको सीधे प्रेमनगर गडोली निकलना है, जहां से वो श्रीनगर निकल जाएगा। तो ये टनल लगभग 2100 मीटर लंबी इस टनल को बनना है। लेकिन हाँ, इस टनल के बनने से बहुत सारी आशंकाएं जन्म लेती आ रही हैं। वो आशंकाएं क्या है, बात करते हैं। हमारे साथ हैं भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार है, स्वागत है। टनल का विरोध हो रहा है, भारी विरोध हो रहा है, आप लोग सब उसमें सहभाग कर रहे हैं। क्या देखते हैं, क्या नुकसान है इस टनल से? देखिए बड़थौल जी, हमने ये क्रमबद्ध 10 पॉइंट अभी माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी को ये लेटर लिखा है। अच्छा, जिसमें कि हमारे क्रमबद्ध 10 पॉइंट है। हाँ, हमारे ऑब्जेक्शन के पॉइंट है 10 पॉइंट, और मैं आपके सामने एक एक करके वो रख रहा हूँ। हाँ। सबसे जो पॉइंट है, मैं आपको तो थोड़ा बात करना चाहूंगा। इनमें आपने इस बीच आपके बहुत सारे अधिकारियों से, बहुत सारे एनएच के लोगों से बातचीत हुई, वो लोग क्या कहते हैं? देखिए, हमारा सर्वप्रथम जो इसमें बातचीत हुई वो जिला मजिस्ट्रेट जी से हुई। तो हमने उनसे कहा कि मैडम ये मीटिंग हो रही है और हमको तो बताया नहीं गया इस बारे में। तो मैडम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा करूंगी कि जो कार्यदायी संस्था है एनएच, उनसे आपकी मीटिंग कराऊंगी और वहां पे आप अपना बातचीत कीजिए, अलाइनमेंट देखिए और क्या आपत्ति है उनको जाहिर कीजिए। तो इस क्रम में गत 1 तारीख को एनएच के असिस्टेंट इंजीनियर वर्मा जी वहां पे आए थे बुआखाल में। पूरी जनता वहां पे खड़ी थी। तो उनसे ये पूछा गया सवाल कि भाई आप ये टनल, आपको प्रोजेक्ट किसने दिया? किसी लोकलाइट की मांग की या पौड़ी की मांग की? ये आपके पास किसने दिया? तो उनका कहना था कि देखिए, ये मांग किसी लोकल की नहीं है, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। अच्छा, भारत सरकार मतलब जो है आपका एनएच का प्रोजेक्ट है, एनएचएआई का प्रोजेक्ट है। तो हमने फिर ये कहा कि भाई ये गलत है, आपको हमको पहले सूचित करना चाहिए था और हमारे विचार भी सामने रखने चाहिए थे और उसके बाद ही आपको इस पे आगे कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक है। तो वो नहीं माने। हमने उनसे ये भी पूछा कि भाई आपको क्या आवश्यकता है टनल की? तो उन्होंने कहा कि पौड़ी पे दबाव बन रहा है। तो दबाव बन रहा है तो हमने कहा आप अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए, ट्रैफिक फ्लो क्या है, कितना ट्रैफिक जो है आज की तारीख में कोटद्वार से पौड़ी और श्रीनगर के लिए जा रहा है। अगर वो ट्रैफिक कोटद्वार से पौड़ी के लिए आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है बाईपास टनल, क्योंकि बाईपास टनल तो पौड़ी को काटते हुए श्रीनगर जा रही है। तो कितना ट्रैफिक ऐसा है जो बाहर से आ रहा है, जो सीधे श्रीनगर जाना चाह रहा है। बिल्कुल सही। तो उनके पास हमने कहा आप आंकड़े दीजिए, उनके पास कोई इसका आंकड़ा नहीं था। ठीक है, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, हमने कहा कि आप जो ये दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने कहा हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन उन्होंने हमें केवल एक ही ऑप्शन बताया टनल का, बाकी तीनों ऑप्शन पे वो चुप रहे। तो हमने कहा जी आप जो है सक्षम अधिकारी को लेके आइए जिन्होंने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है और जो जिनके पास इसके जवाब हैं। ये वार्ता वहीं पे खत्म हो गई। उसके पश्चात मेरे पे जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रणवीर जी का फोन आया मेरे पास। ठीक है। तो उन्होंने मेरे से वार्ता करी, वो वीडियो भी मेरे पास है, मीडिया ने उसको रिकॉर्ड किया। तो उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया। तो उनका कहना है, हमने कहा कि आपके पास एक विकल्प है बहुत बढ़िया, कि जो बुआखाल घंटाधार गडोली बाईपास रोड है, वो विगत जो है 20 साल से लंबित है, बनी हुई है, पूरी बनी हुई है, मात्र उस पर खाली डामरीकरण होना बाकी है। आप उस रोड को क्यों नहीं बना रहे? तो उनका एकमात्र ये कहना था, ये जो रोड है ये भारत सरकार की नहीं है। तो हमने कहा ये किसकी है? बोले ये राज्य सरकार की है। तो मतलब हमारे लिए तो सरकार एक ही है, वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार, है ना। कोई जो छोटी मोटी चीजें हैं आप राज्य सरकार से हस्तांतरित होकर केंद्र सरकार को चली जाएंगी। उसके लिए आपको इतनी बड़ी टनल खोदने की जरूरत क्या है, जब करोड़ों रुपए आपके उस रोड पे लगे हुए हैं आज से 20 साल पहले, और वो सुगम रास्ता है, उससे किसी को कोई हानि नहीं है। अगर एक्स्ट्रा ट्रैफिक है जिसको पौड़ी नहीं आना, वो आराम से वहां से नीचे जा सकता है। और वो रास्ता ऐसा है कि किसी का घर, मकान, दुकान कुछ नहीं टूटेगा, क्योंकि सर वो सतह का ट्रांसपोर्ट है। अगर वो बनता है, कल को वहां पे मकान बनेंगी, दुकानें बनेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। उनके पास क्या आपत्तियां रखी? ये आपत्ति सर हमारी यही थी, एक तो यही आपत्ति थी, जब बाईपास है आप तो उसको क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इधर क्यों बना रहे हैं? अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जो है शहर के रास्ते को, जो एनएच है आज से 75 साल पहले का, आप उसको क्यों नहीं बना रहे, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उनका ये कहना है कि जो आज की तारीख में मानक है वो 14 मीटर का मानक है डबल लेन का, जो बनते हुए आ रहा है उधर से।
कोटद्वार से। तो कह रहे कि हमारा 7 मीटर की रोड है आज की तारीख में, अगर हम इसको डबल लेन 14 मीटर करते तो 7 मीटर हमें तोड़ना पड़ेगा। तो 7 मीटर में जो है बोले बहुत नुकसान होगा जो है शहर को। तो हम चले इस बात को मानते हैं कि शहर को नुकसान हुआ, लेकिन हमारा उनके साथ एक पॉइंट है सर, ये जो एनएच का मानक है वो क्या मानक है? एनएच का मानक जब एनएच बना था तब क्या मानक था, और उसके बाद कब आपका जो है इसमें नवीनीकरण आया मानकों का। ठीक है। और जब वो मानक आया तो आपने उस मानक को पौड़ी पे लागू किया नहीं किया? आपने क्या किया? आपकी क्या कार्रवाई थी? जो अगर आप 7 मीटर भी थे, तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज 7 मीटर भी नहीं है रोड कहीं कहीं, दुकानों का जो है अतिक्रमण हो गया है। जो आपने टाइम पे उस पर ध्यान नहीं दिया तो लोग बढ़ते गए, दुकानें आगे चली गई, आज बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये भी मेरा एक क्वेश्चन है उनके साथ। बहुत सही क्वेश्चन है ना। और जो सर जाम लग रहा है, हमने कहा उनसे, वो जाम बाहर की गाड़ियों से नहीं है, वो लोकल जो वाहन बढ़ गए हैं और जो अनियंत्रित हो गया है, और जो शहर की डिमांड है उसके हिसाब से वो बन रहे हैं। इसको आप टनल से कैसे भाई इसको बराबर करेंगे? टनल तो आप चलो ठीक है बना के आपने बाईपास कर दिया, लेकिन जो शहर का निजी जाम है उसको आप कैसे रोकेंगे? अगर आप तो चले गए एनएच में और एनएच बाईपास करके, तो कल को तो आप शहर वाली रोड छोड़ दोगे, वो बजट भी गया, वो ध्यान देने वाला ही नहीं है। नगर पालिका के पास पैसा नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट भी ध्यान देती नहीं देती, हमें कुछ पता नहीं है। तो ये हमारा सर मुद्दा था उनके साथ। अब इसके अलावा हमारे उनके साथ एक और आपत्ति है कि जो हम लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमारी पुश्तैनी मकान है, दुकान है, जमीन है, अगर कल को किसी भी प्रकार से इस पे दरार आती है तो आप हमारे साथ कैसा, मतलब कैसे हमको कंपनसेट करोगे? आप हमको क्या मुआवजा दोगे? हमको कहाँ विस्थापित करोगे? आप हमें आज ही बता दीजिए। हम आपके उसमें रोड़ा नहीं बनेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप हमारा ध्यान रखिए और हमको भी साथ लेके चलिए। हमें बता दीजिए आप हमारा क्या करेंगे, कितना मुआवजा देंगे और कहाँ विस्थापित करेंगे आप हमें। ये हमारा कहना है सर। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल ये आशंकाएं आपने बहुत सही कही हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड में इस विगत वर्षों से देखा जा रहा है कि आपदा बहुत भारी स्तर पर आ रही है, हर जगह दरारें पड़ रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। जोशीमठ की घटना हमने देखी है, वहाँ भूधसा हुआ था, बहुत सारी चीजें इस समय इस वर्ष में तो पौड़ी जनपद ने सबसे ज्यादा आपदा झेली है। उस हाल में अगर ऐसा कुछ होता है तो उनका जवाब क्या था इस मामले में, कि वो किस तरह से आप लोग के साथ सहयोग करेंगे? सर वो हमसे ये कह रहे हैं कि इसका जो है, ऐसा आपकी आशंकाएं गलत है, आप हमें गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जो रोड है, हमारा जो टनल है, वो बुआखाल के नीचे 300 मीटर नीचे है। अच्छा। तो हमने कहा सर आप जियोलॉजिकल रिपोर्ट पेश कीजिए और आप अपना जो रॉक का जो स्ट्रेटा है, जो बनावट है पहाड़ की, उसको किसी अच्छी एजेंसी से चेक करवा के उसकी रिपोर्ट ले आइए। और उसके बाद भी अगर आपका मतलब हमारे साथ कोई होता है तो आप हमें लिखित में दे दीजिए कि भविष्य में आज से लेके आजीवन अगली पीढ़ियों तक अगर कभी दरार आती है, ये जगह रहने लायक नहीं होती, तो आप लिख के दे दीजिए आप हमारे को किस तरह से कंपनसेट करेंगे, कहाँ स्थापित करेंगे। बस हमारा यही कहना है उनके साथ। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसे आप अपनी आपत्ति लिखिए और हमें दे दीजिए, हम इसको ऊपर पहुंचाएंगे। अगर भारत सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो जो होगा वो हम उस तरीके से करेंगे। अभी आपको क्या आपकी उन सबसे बात हुई, आपको क्या लगता है कि वो टनल स्वीकृत हो चुकी है? देखिए वो कह रहे हैं कि ये भारत सरकार यहाँ टनल बनाना चाह रही है, जो चाह रही है, और यहाँ टनल बनेगी में अंतर है ना। क्या बातें हुई आप लोगों? वो तो बनेगी। वो ये कह रहे हैं कि ये जो टनल है ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, ये अभी प्रपोजल स्टेज में। हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद ही हम इस पे करेंगे। लेकिन उन्होंने वहां पे झंडे लगा चुके हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी कंसल्टिंग एजेंसी वहां पे अपने साथ नियुक्त कर दी है और उस कंसल्टेंट से उन्होंने उसके जो है अलाइनमेंट वगैरह सारा कुछ ले लिया है उसका प्रोजेक्ट का, जो उन्होंने हमारे साथ साझा नहीं किया। अच्छा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब कंसल्टेंट का जो है कहना है कि ऐसे ऐसे बनेगी। मतलब ये जो एनएच है ये गुमराह कर रहा है, ये लगभग गुमराह कर रहे हैं वो। हालांकि उन्होंने बोला हमसे कि ये अभी हम लोगों ने इसे फाइनल नहीं कर दिया, अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, तो फाइनल नहीं कर दिया, ऐसा उनका कहना है। अभी वो क्या करने वाले हैं? अब सर वो तो वहां पे उन्होंने झंडे लगा दिए दोनों तरफ, और उनका तो जो अभी स्टेटमेंट आया था, मतलब मीडिया में देखने को आया था, उनका तो ये कहना है कि ये सुरंग बनने जा रही है। अच्छा, उनका कहना है कि सुरंग बनने जा रही है। आपकी जिलाधिकारी से बात हुई, उनका क्या कहना था इस संबंध में? उनका ये कहना था मैडम का कि आप अलाइनमेंट देखिए और मतलब जो है आपकी उनके साथ बात होगी, वो अलाइनमेंट दिखाएंगे और आपकी हितों का ध्यान रखा जाएगा। एक सवाल पूछ रहा था आपसे, क्योंकि आप लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं। जी। कल को एनएच
उस टनल से होकर गुजरता है। जी तो ये जो घोड़ी खाल से जो पौड़ी वाला रूट है, जो बाजार होते हुए निकल रहा है, बो खाल से बाजार होते हुए निकलता है और जो गडोली तक जाएगा जहां तक वो सुरंग है, जी ये मार्ग किसका रहेगा? ये मार्ग सर इस मतलब एक शब्द आ रहा है बाईपास, जी ये बाईपास हो रहा है या एनएच ही बदल रहा है? ये सर ये क्वेश्चन अभी पूछना बाकी है एनएच से कि कल को मानो वो टनल बनाते हैं तो उसके बाद वो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है जब वो बाईपास बना देंगे तो वो जो है इस रोड को छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है। बाकी ये वो हमको क्लियर एनएच ही करेगा कि वो क्या करेंगे, इसके क्या बाद। करने वाले? जी 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 जब वो उनका ट्रैफिक जब बाईपास हो जाएगा तो वो शहर में क्यों आएंगे और शहर में आके करेंगे भी क्या वो लोग, जब वो अभी नहीं कर सकते आज तो कल की स्थिति में क्या वो अगर वो तोड़ते हैं चौड़ा करते हैं तो क्या वो उपयुक्त है? इतना बड़ा पैसा लगाने के बाद अगर वो कल को तोड़ते हैं शहर को, ये तो मतलब वही बात हो गई कि गाय का सर जो है बंठे के अंदर फंस गया, आपने पहले जो है गाय का सर काट दिया, बंटा फोड़ दिया और बाद में गाय का सर भी काट दिया, तो किसी के भी फायदे की बात नहीं होगी ये तो। एक सवाल हम सबके मन में भी, और मुझे लगता है कि हमको देखने वाले सभी के मन में होगा कि जिस तरह पौड़ी में पलायन की इतनी वृहद स्तर पर मार है, जी आज यहाँ का व्यापार भी खत्म हो चुका है, यहाँ से लोग हर दिन पलायन कर रहे हैं, जबकि आज लगभग 80% लोग पौड़ी से पलायन कर चुके हैं। उस हालत में एनएच का भी हटना कितना दुखदायी होगा? ये सर ये तो मैं सामने देख सकता हूँ और मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ कि अगर एनएच पौड़ी से चला गया तो जितनी दुकानें और व्यवसाय एनएच पे निर्भर हैं, गाड़ियों के फ्लो पे निर्भर हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा और जाहिर सी बात है उनको भी यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। उनकी जब रोजगार पे बात आएगी, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पालने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो लोग कैसे यहाँ पे रह सकते हैं शहर में? आज वो रुके हुए हैं क्योंकि उनके व्यवसाय यहाँ पे है, तो उस व्यवसाय की वजह से रुके हुए, और कल को जब यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, और हम ये कहते हैं कि हम तो आज तरस रहे हैं कि कोई बाहरी पर्यटक पौड़ी में आए तो दो लोगों को जो है कुछ रोजगार मिले, कुछ खरीदेगा, कुछ घूमेगा, कहीं पर रहेगा। लेकिन अगर कल को एनएच बन गया और जो चाह रहे एनएच वाले की जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट सीधे निकल जाए, पौड़ी से बाईपास होके श्रीनगर निकल जाए, श्रीनगर में उनका क्या इंटरेस्ट है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो सारा टूरिस्ट जो है श्रीनगर क्यों ले जाना चाह रहे। भाई जो बाहर का टूरिस्ट है, जो हमारा तीर्थ यात्री है, वो आता है रुद्रप्रयाग, सॉरी आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर जोशीमठ औली के लिए। अगर जो है उनको उसी को भेजना है सुगम तरीके से तो बुआ खाल से खिरसू होते हुए खांकरा सीधे रुद्रप्रयाग सड़क निकला हुआ है, उसको क्यों नहीं हम जो है डेवलप कर लेते, तो आपको बाईपास करने की जरूरत नहीं होगी और आप श्रीनगर से भी बच जाएंगे। आपको क्या स्वार्थ है श्रीनगर ले जाने में? ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह रावत। आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं जिनका जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं और शायद मुझे लगता है आज के बाद हम सब लोग भी ढूंढने वाले हैं। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं जिस शहर के, वहां से एनएच का जाना भी एक तरह से इसे पलायन ही कहेंगे।